हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास ऑफ वन में। और आज का मेरा टॉपिक है अवकरणीयता, जिसको बोलते हैं हम डिफरेंटिबिलिटी। यानी कि हम इसको समझेंगे कैसे। सबसे पहले तो होता क्या है डिफरेंटिबिलिटी, ये समझेंगे। तो उसको समझने के लिए प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव डेरिवेटिव होता क्या है उसको जानते हैं। तो ये इसको डिनोट करते हैं, प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं हम आर एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये होता है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। और ये होता है रिग्रेसिव डेरिवेटिव एल एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में माइनस एच। ये हो गया। तो इन दोनों को का वैल्यू रख के अगर मैंने इसको इक्वल ले आया, यानी कि आर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एल एफ डैश एक्स, तो मैं बोलूँगा क्या है, ये जो फलन जो है वो अवकरणीय है, यानी कि डिफरेंटिबिलिटी रखता है। तो हमारा एक क्वेश्चन है जिसको मैं इसी की सहायता से, इसी के हेल्प से सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो हमारा क्वेश्चन है, मान लो फलन एफ एक्स निम्न प्रकार से परिभाषित है। एफ एक्स जहाँ पे दिया हुआ है एक्स ई टू द पावर वन अपॉन एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस वन अपॉन एक्स अपॉन में रहेगा ई टू द पावर वन अपॉन एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस वन अपॉन एक्स, जहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तब ये फलन रहेगा। और एक्स इक्वल टू जीरो पर हमारा एफ एक्स जो है वो जीरो रहेगा। तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले यही लिख दूंगा, यहाँ जो एफ ऑफ जीरो है वो रहेगा जीरो। फिर मैं लूंगा आर एफ डैश जीरो, क्योंकि x इक्वल टू जीरो पर हमको अवकरणीयता की जांच करना है। तो यहां से मैं ले लूंगा लिमिट h टेंस टू जीरो f जीरो प्लस h माइनस f ऑफ जीरो अपॉन h। फिर उसके बाद यहां रख देता हूं मैं लिमिट h टेंस टू जीरो f जीरो प्लस h, यानी कि यहां रखूंगा मैं जीरो प्लस एच, एक्स की जगह हो जाएगा ई टू दी पावर वन अपॉन जीरो प्लस एच, ऐसे हो जाएगा। बटे में आ जाएगा तुम्हारा ई टू दी पावर वन अपॉन जीरो प्लस एच, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा माइनस ई टू दी पावर माइनस वन जीरो प्लस एच, और ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस ई टू दी पावर वन माइनस वन अपॉन जीरो प्लस एच। और एफ ऑफ जीरो का वैल्यू जीरो होता है, और पूरे के बटे में आ जाएगा एच, तो नीचे दिखेगा नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद इसको मैं सिंप्लीफाई तरीके से लिखता हूँ। तो ये होगा क्या, जैसे कि मैं जीरो हटा दिया और लिमिट लिखता हूँ एच टेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा एच ई टू दी पावर वन अपॉन एच माइनस ई टू दी पावर माइनस वन अपॉन एच, और ये हो जाएगा ई टू दी पावर वन अपॉन एच ई टू दी पावर माइनस वन अपॉन एच। फिर उसके बाद है जीरो, तो जीरो को हटा देंगे और पूरे के अपॉन में है एच, जिसको मैंने यहाँ पे बाजू में लिखा है, नीचे पे दिखेगा नहीं। और इस एच और इस एच को मैं कर देता हूँ कैंसल, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो ई टू दी पावर वन अपॉन एच ई टू दी पावर माइनस वन अपॉन एच ई टू दी पावर वन अपॉन एच प्लस ई टू दी पावर माइनस वन अपॉन एच। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से ई टू दी पावर वन अपॉन एच को ले लेता हूँ कॉमन, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, यहाँ पे हो जाएगा e टू दी पावर वन अपॉन एच कॉमन हो जाएगा, तो वन माइनस ई टू दी पावर माइनस टू अपॉन एच मिल जाएगा। यहाँ से e टू दी पावर वन अपॉन एच को कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पे मिलेगा वन प्लस ई टू दी पावर माइनस टू अपॉन एच। फिर ये और ये कैंसिल हो जाएगा। h का वैल्यू अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो डायरेक्ट ये हो जाएगा वन माइनस ई टू दी पावर माइनस टू अपॉन जीरो, वन प्लस ई टू दी पावर माइनस टू अपॉन जीरो, यानी कि ये हो जाएगा वन माइनस जीरो वन प्लस जीरो इक्वल टू वन। यहाँ पे मुझे मिल गया वन। अब मैं निकालूंगा एल एफ डैश जीरो, जो कि होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन में रहेगा माइनस एच। तो यहाँ पे मैं वैल्यू रखता हूँ लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे रहेगा जीरो माइनस एच रखूंगा मैं इस फलन पे, तो ये हो जाएगा जीरो माइनस एच ई टू दी पावर माइनस सॉरी वन अपॉन जीरो माइनस एच माइनस ई टू दी पावर माइनस वन अपॉन जीरो माइनस एच, और यहाँ पे आ जाएगा ई टू दी पावर वन अपॉन जीरो माइनस एच प्लस ई टू दी पावर माइनस वन अपॉन जीरो माइनस एच। एफ ऑफ जीरो का वैल्यू जीरो रहेगा और पूरे के अपॉन में रहेगा माइनस एच।
इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच ई टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एच प्लस ई टू दी पावर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ई टू दी पावर हो जाएगा 1 अपॉन एच। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ई टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एच, ये हो जाएगा ई टू दी पावर 1 अपॉन एच पूरे के अपॉन में माइनस एच, तो ये हो जाएगा कैंसल। यहाँ से हमको मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 ई टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एच माइनस ई टू दी पावर 1 अपॉन एच ई टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एच प्लस ई टू दी पावर 1 अपॉन एच। यहाँ से मैं ई टू दी पावर 1 अपॉन एच को क्या कर दूंगा, कॉमन निकाल दूंगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 ई टू दी पावर ई टू दी पावर 1 अपॉन एच को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे मिलेगा ई टू दी पावर माइनस 2 अपॉन एच माइनस 1। यहाँ से मैं अगर निकाल दूंगा ई टू दी पावर 1 अपॉन एच को तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस 2 अपॉन एच प्लस 1, ये हो जाएगा कैंसल और हमको ये मिलेगा फलन। तो सबसे पहले मिटा लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे मिल गया हमारा एल एफ डैश 0 जो है ई टू दी पावर माइनस 2 अपॉन एच माइनस 1, सॉरी लिमिट है यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 ई टू दी पावर माइनस 2 अपॉन एच प्लस 1। तो यहाँ पे अगर मैं लिमिट का वैल्यू रख देता हूँ तो मुझे मिलेगा वैल्यू माइनस 2 अपॉन 0 माइनस 1 ई टू दी पावर माइनस 2 अपॉन 0 प्लस 1, तो ये दोनों हो जाएगा 0 माइनस 1 0 प्लस 1, यानी कि मुझे वैल्यू मिला माइनस 1। अब मैं लिख लेता हूँ आर एफ डैश 0 का वैल्यू मिला है प्लस 1, तो नॉट इक्वल टू होगा एल एफ डैश 0 के। फिर उसके बाद लिख दूंगा मैं अतः जो फलन जो हमारा है, क्योंकि हमारा आर एफ डैश 0 और एल एफ डैश 0 का वैल्यू इक्वल आया ही नहीं, तो मैं लिखूंगा फलन x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है। तो हमने जो एग्जांपल लिया है वो x इक्वल टू 0 पर डिफरेंटिबिलिटी नहीं रखता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।